पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी खबरों के आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए बहुत सारा डेटा और कुछ बेहद चौंकाने वाली इनसाइड रिपोर्ट्स हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज की खबरों की तह तक चलते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रोमांचक जंग, फिर इनसाइड स्टार्स यानी धोनी और कोहली से जुड़ी कुछ अंदर की बातें, मैदान का गर्माता माहौल जहां पराग और पंत चर्चा में हैं, इसके बाद इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के अपडेट्स और आखिर में राज्य की सियासत और आम खबरों पर एक नज़र। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, आईपीएल 2026 की प्लेऑफ बैटल, जहां केकेआर और आरआर चल रहे हैं अपनी बड़ी चालें। अब देखिए टूर्नामेंट में मोमेंटम कैसे पलक झपकते ही बदलता है। एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना करो या मरो का मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में छठा नंबर पक्का कर लिया है और प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को बिल्कुल जिंदा रखा है। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने भी लखनऊ सुपर जायंट्स को धूल चटा दी है और प्लेऑफ के दरवाजे पर अपनी दावेदारी और भी मजबूत कर ली है। लेकिन रुकिए, केकेआर की इस शानदार जीत के पीछे की कहानी इतनी भी खुशनुमा नहीं है। ईडन गार्डन्स में दिल्ली के खिलाफ जो अगला मैच होना है ना, उससे पहले टीम भयंकर चोटों से जूझ रही है। कप्तान अजिंक्य रहाणे अपने बॉलर्स की फिटनेस को लेकर काफी टेंशन में है। यहां तक कि रिपोर्ट ये बता रही है कि वरुण चक्रवर्ती को फ्रैक्चर होने के बावजूद खेलने पर मजबूर किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए इस टूर्नामेंट का प्रेशर किस लेवल का है। और इस पर बीसीसीआई सचिव ने भी साफ कह दिया है कि भाई चोटिल खिलाड़ियों पर आखिरी फैसला तो फ्रेंचाइजी ही लेती है। खैर, राजस्थान के खेमे से एक काफी पॉजिटिव तस्वीर भी आई। वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ के खिलाफ ऐसा ऐतिहासिक खेल दिखाया कि एक ही झटके में 3-3 रिकॉर्ड तोड़ डाले। और कमाल की बात क्या रही, मैच के बाद वो सीधे टीम के मालिक संजीव गोयनका के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया। सच में खेल भावना का एक बहुत ही शानदार नजारा था ये। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इनसाइड स्टार्स, धोनी और कोहली और इस खेल का खिलाड़ियों के दिमाग पर पड़ने वाला भारी असर। चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से एक ऐसी खबर आ रही है जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि एमएस धोनी और मैनेजमेंट के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि धोनी से अब फैसलों पर कथित तौर पर न तो कोई राय ली जाती है और न ही उन्हें कुछ बताया जाता है। और इसका नतीजा बहुत मुमकिन है कि 2026 के सीजन के बाद धोनी और सीएसके का ये सालों पुराना रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। और इसी मेंटल प्रेशर का एक और बहुत बड़ा सबूत हमें विराट कोहली के हालिया बयान से मिलता है। आरसीबी इनोवेशन लैब के एक इवेंट में विराट ने काफी खुलकर अपने उन मानसिक संघर्षों के बारे में बात की जिनकी वजह से आखिरकार उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। यह हमें साफ याद दिलाता है कि टीवी स्क्रीन पर हमें जो क्रिकेटिंग सुपर हीरो दिखते हैं ना, वो भी आखिर इंसान ही हैं और उन पर भी इस खेल का भयंकर दबाव पड़ता है। चलिए आते हैं भाग 3 पर, मैदान का माहौल, पराग और पंत, जहां खिलाड़ियों का तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीत के बाद तो खिलाड़ी खुशी होंगे, राइट? लेकिन राजस्थान के कप्तान रियान पराग के साथ ऐसा नहीं दिखा। एक बड़ी जीत के बावजूद वो काफी झल्लाए हुए नजर आए। उन्होंने पब्लिकली अपनी नाराजगी जताते हुए कमेंटेटर्स से साफ साफ कह दिया कि भाई उनके खिलाफ ये जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं इन्हें तुरंत बंद किया जाए। जाहिर सी बात है, खिलाड़ियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। और हार का दर्द क्या करवा सकता है, ये हमने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के मामले में देखा। हार की हताशा में पंत अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाए। अपनी ही टीम के खराब प्रदर्शन से वो इतने निराश थे कि उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर डाला और फ्रस्ट्रेशन में अपनी टीम को क्लास का लास्ट बॉय तक कह दिया। सोचिए फ्रस्ट्रेशन किस हद तक पहुंच गई है। अब रुख करते हैं भाग 4 का। बात करेंगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट की, जहां कुछ बड़े ग्लोबल बदलाव और थोड़ी बहुत स्लेजिंग देखने को मिल रही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1788। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। बीसीसीआई ने 2026-27 के लिए जो नया डोमेस्टिक सीजन डिक्लेयर किया ना, उसमें कुल इतने मैच खेले जाएंगे। मतलब एक ही सीजन में इतने सारे मैचेस ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और ये दिखाता है कि भारत में घरेलू क्रिकेट कितनी तेजी से फैल रहा है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वहां भी काफी उथल-पुथल मची है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान का उसी के घर में ऐतिहासिक क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात क्या है? इस नतीजे का सीधा असर भारत पर पड़ा है और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसक गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर भी अगले साल के आईपीएल ऑक्शन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, जिसने क्रिकेट के गलियारों में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। वैसे ये बांग्लादेश पाकिस्तान सीरीज बिना ड्रामे के तो खत्म होनी नहीं थी।
लिटन दास का एक बड़ा ही मजेदार वीडियो सामने आया है जिसमें वो मोहम्मद रिजवान को स्लेज करते हुए कह रहे हैं, क्या तुम बॉलीवुड में एक्टिंग करना चाहते हो? ये चीजें ना खेल में एक अलग ही तड़का लगा देती हैं और दिखाती हैं कि इतने टेंशन वाले माहौल में भी थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही रहता है। आइए अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर। एक नज़र में राज्य की खबरें, पश्चिम बंगाल की ताज़ा राजनीतिक और कुछ अन्य महत्वपूर्ण हलचलें। इस वक्त पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और हम आपको सारे अपडेट्स बिल्कुल निष्पक्ष रूप से दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के नए मंत्रिमंडल ने नबन्ना में अपनी पहली बैठक की और तुरंत 6 बड़े फैसलों का ऐलान भी कर दिया। दूसरी तरफ हाई कोर्ट परिसर में एक बहुत ही अलग नज़ारा देखने को मिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वकील का गाउन पहने हुए चोर के नारों का सामना करना पड़ा। और सिर्फ राजनीति ही नहीं, सिनेमा की संस्था EIMPA में भी इस सत्ता परिवर्तन का असर दिख रहा है, जहां अंदरूनी बगावत शुरू हो गई है और पिया से इस्तीफा मांगा जा रहा है। कानूनी और सुरक्षा मामलों में भी चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। टीएमसी सांसद माला रॉय ने 4 मई के एक मामले में, जहां उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हथियार से धमकाने का आरोप था, सरेंडर किया और उन्हें जमानत मिल गई है। उधर पुलिस ने पैजान में टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के तथाकथित महल पर छापा मारा, लेकिन वो पहले ही वहां से फरार हो चुके थे। एक और बड़ी खबर यह है कि टीएमसी नेता काकोली को सोशल मीडिया पर बयान देने के बाद सीधे गृह मंत्रालय की तरफ से सेंट्रल सिक्योरिटी दे दी गई है। इन्वेस्टिगेशन की रडार पर भी कई लोग हैं। ईडी ने पूर्व मंत्री सुजीत पर शिकंजा कसा है और लॉकडाउन के दौरान बंद रेस्टोरेंट में हुए करोड़ों के लेन देन को लेकर उनसे कड़ी पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही केएमसी ने अभिषेक बैनर्जी को एक नोटिस थमाया है, जिसे मेयर फरहाद हाकिम ने महज बीजेपी का दुष्प्रचार बताकर सिरे से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने भी अपने ही 4 नेताओं पर सख्त एक्शन लिया है, जिन पर पुरुलिया में एक हेल्थ ऑफिसर से मारपीट करने का आरोप था। चलिए अब जरा इकोनॉमी के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम राष्ट्रीय औसत आर्थिक विकास दर को देखें तो वो 6.0% पर है, जबकि पश्चिम बंगाल का ग्रोथ रेट सिर्फ 4.7% है। ये फासला वाकई चिंताजनक है। ऊपर से रिपोर्ट बताती है कि राज्य पर 7.71 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है और हाल ही में लगभग 7,000 कंपनियां राज्य छोड़कर जा चुकी हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने की जरूरत है। और आखिर में कुछ और अहम घटनाओं का जिक्र। नई बीजेपी सरकार ने हावड़ा और सियालदा में 500 से ज्यादा दुकानों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। अब इससे 2014 के स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या नियमों का सही से पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा एक वायरल वीडियो भी चर्चा में है, जिसमें हिमाचल प्रदेश घूमने गई एक युवती को परेशान करते हुए देखा गया। और पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी की पत्नी अंजना के निधन पर भी राज्य भर से शोक संवेदनाएं आ रही हैं। तो इन सभी बड़ी खबरों ने मिलकर आज के दिन को काफी हलचल भरा बना दिया। तो खेल के उस महासंग्राम की तरफ लौटते हुए जहां से हमने शुरुआत की थी, इतनी उथल-पुथल, मैदान की वो कड़ी टक्कर, पर्दे के पीछे चल रही दरारें और इतना सारा मेंटल प्रेशर, इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि कोई एक टीम आसानी से जीत पाएगी? सवाल यही है कि तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आखिर